वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हाल ही में जो इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 हुआ, उसने भारत को ग्लोबल एआई स्टेज के सेंटर में लाकर खड़ा कर दिया है। ये कोई आम कॉन्फ्रेंस नहीं थी, बल्कि इसे भारत की एआई एम्बिशंस के लिए एक टर्निंग पॉइंट माना जा रहा है। आज के इस विश्लेषण में हम इसी समिट की सबसे बड़ी घोषणाओं और नतीजों को परत दर परत समझेंगे। खासतौर पर उन पॉइंट्स पर फोकस करेंगे जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से बेहद जरूरी हैं। ठीक है, तो चलिए सीधे सबसे बड़ी खबर से ही शुरू करते हैं। स्क्रीन पर जो ये रकम दिख रही है वो हैरान करने वाली है। $250 अरब। जी हाँ, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये वो इन्वेस्टमेंट है जिसका वादा दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों ने भारत के एआई इंफ्रास्ट्रक्चर में किया है। ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि दुनिया को भारत के एआई इकोसिस्टम पर कितना जबरदस्त भरोसा है। ये एक बहुत मजबूत आर्थिक संकेत है जो भारत के भविष्य की दिशा तय करेगा। और बात सिर्फ पैसे की नहीं है, लोगों के जुड़ाव की भी है। इस समिट में 5 लाख से भी ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया। इसमें स्टूडेंट्स थे, प्रोफेशनल्स थे, रिसर्चर्स थे और दुनिया भर के लीडर्स भी शामिल थे। ये स्केल इसे इतिहास की सबसे बड़ी ग्लोबल एआई सभाओं में से एक बनाता है। इससे साफ पता चलता है कि भारत की एआई यात्रा में न केवल ग्लोबल लीडर्स की, बल्कि समाज के हर तबके की गहरी दिलचस्पी है। अब इस स्लाइड पर जो बात कही गई है वो इस पूरे समिट का निचोड़ है। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव के ये शब्द बताते हैं कि ये सिर्फ भागीदारी नहीं, बल्कि भारत के सॉवरेन एआई यानी संप्रभु एआई के विजन को मिला एक ग्लोबल सपोर्ट है। सॉवरेन एआई का मतलब है एक ऐसा एआई जो भारत के अपने मूल्यों और ज़रूरतों के हिसाब से डेवलप हो। दुनिया अब भारत को इस बदलाव के एक जिम्मेदार लीडर के तौर पर देख रही है। तो इस समिट से निकली बड़ी बातों को ठीक से समझने के लिए हम इसे 4 खास हिस्सों में देखेंगे। इसका ग्लोबल स्केल, पैक्स सिलिका नाम का एक बेहद जरूरी रणनीतिक गठबंधन, एआई को लेकर भारत की अपनी सोच और वो ठोस पहलें जो जमीनी स्तर पर बदलाव लाने वाली हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इस आयोजन के स्केल की, इसके विशाल पैमाने की। ये कोई मामूली टेक कॉन्फ्रेंस नहीं थी, बल्कि एआई पर एक वैश्विक महाकुंभ था जिसकी मेजबानी भारत ने की। ये आंकड़े देखिए, ये अपने आप में कहानी कहते हैं। 118 देशों के प्रतिनिधि, 20 से ज्यादा देशों के प्रमुख और दुनिया के टॉप एआई एक्सपर्ट्स, सब एक साथ एक मंच पर। ये लेवल और पार्टिसिपेशन इस बात को कंफर्म करता है कि ग्लोबल एआई डायलॉग को दिशा देने में भारत की लीडरशिप की भूमिका लगातार बढ़ रही है। और खास तौर पर 2.5 लाख से ज्यादा छात्रों की भागीदारी ये दिखाती है कि भारत इस क्रांति के लिए अपनी आने वाली पीढ़ी को भी तैयार कर रहा है। अब आते हैं उस घोषणा पे जो शायद इस पूरे समिट का सबसे बड़ा और सबसे जरूरी रणनीतिक नतीजा है। भारत अब आधिकारिक तौर पर पैक्स सिलिका नाम के एक नए गठबंधन का हिस्सा बन गया है। तो सवाल उठता है कि ये पैक्स सिलिका है क्या? देखिए, आसान भाषा में समझें तो ये भरोसेमंद देशों का एक ग्रुप है जो एआई इकोनॉमी की पूरी सप्लाई चेन को सुरक्षित करने के लिए साथ आया है। यहाँ सिलिकॉन स्टैक का मतलब है चिप बनाने के लिए जरूरी मिनरल्स, जैसे कच्चे माल से लेकर सेमीकंडक्टर चिप्स बनाने तक और फिर उन पर चलने वाले एडवांस्ड एआई सिस्टम को तैनात करने तक, मतलब सब कुछ। तो फिर इस गठबंधन का असली मकसद क्या है? असल में इसका लक्ष्य है टेक्नोलॉजी सप्लाई चेन के लिए किसी एक या 2 देशों पर जो निर्भरता है उसे कम करना, ताकि आर्थिक दबाव या ब्लैकमेल जैसी सिचुएशन से बचा जा सके, जैसा कि हमने हाल के कुछ जियोपॉलिटिकल तनावों में देखा भी है। ये गठबंधन ये सुनिश्चित करना चाहता है कि एआई जैसी पावरफुल टेक्नोलॉजी लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ आगे बढ़े। संक्षेप में, ये आर्थिक सुरक्षा को राष्ट्रीय सुरक्षा जितना ही महत्वपूर्ण मानता है। और इन शब्दों पर गौर कीजिए, ये इसके महत्व को एकदम साफ कर देते हैं। भारत में अमेरिकी राजदूत ने इसे 21वीं सदी को डिफाइन करने वाला गठबंधन बताया है। ये दिखाता है कि इस पार्टनरशिप को कितना स्ट्रेटेजिक और गेम चेंजिंग माना जा रहा है। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और भारत की एआई स्ट्रैटेजी के दिल में झांकते हैं। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं है, बल्कि एक गहरे और अनोखे भारतीय दर्शन पर आधारित है, जिसे 3 सूत्र और 7 चक्रों में बांटा गया है। चलिए देखते हैं कि ये क्या है। भारत का पूरा एआई का नजरिया इन 3 मार्गदर्शक सिद्धांतों या कह लें सूत्रों पर टिका है। पहला है मानव यानी पीपल, यानी एआई को मानवता की भलाई और सेवा करनी चाहिए। दूसरा है पर्यावरण, प्लैनेट, ताकि एआई से होने वाला विकास सस्टेनेबल हो। और तीसरा है प्रगति, जिसका मतलब है कि एआई का फायदा समाज के हर वर्ग तक पहुंचना चाहिए। और इन सूत्रों को एक्शन में कैसे बदला जाता है, ये 7 चक्र दिखाते हैं। ये चक्र इन फिलोसॉफिकल सिद्धांतों को ह्यूमन कैपिटल, सेफ एंड ट्रस्टेड एआई और विज्ञान जैसे प्रैक्टिकल एरियाज में बांटते हैं, जिससे दुनिया भर के देशों के साथ मिलकर काम करने के लिए एक क्लियर रोड मैप तैयार होता है। चलिए अब आखिरी हिस्से पर चलते हैं और देखते हैं कि समिट के इस बड़े विजन को जमीनी हकीकत में बदलने के लिए कौन सी ठोस पहल शुरू की गई हैं।
समिट ने 3 बड़ी ग्लोबल इम्पैक्ट चैलेंजेस लॉन्च की हैं और तीनों को समाज के हर हिस्से को एआई क्रांति से जोड़ने के लिए डिजाइन किया गया है। एआई फॉर ऑल का मकसद बड़े पैमाने पर असर डालने वाले समाधान खोजना है। एआई बाय हर खास तौर पर महिला इनोवेटर्स को बढ़ावा देने पर फोकस्ड है और युवाएं हमारे यंग इनोवेटर्स को देश की समस्याओं को हल करने के लिए प्रेरित करने का एक मंच है। तो देखिए, इन सब से जो सबसे बड़ी बात निकल कर आती है वो ये है कि ये समिट सिर्फ बातचीत तक सीमित नहीं था। इन चैलेंजेस के जरिए ये जमीनी स्तर के इनोवेटर्स को सीधे देश के लक्ष्यों से जोड़ता है। ये डायलॉग से डिलीवरी तक का एक साफ बदलाव है। भारत ने एक स्पष्ट विजन, रणनीतिक गठबंधन और एक्शन प्लान के साथ अपनी एआई यात्रा की एक मजबूत नींव रख दी है। यूपीपीएससी प्री 2026 कंप्लीट फाउंडेशन कोर्स हमारा शुरू किया जा रहा है। ये आपको दोनों भाषाओं में उपलब्ध होगा। यूपीपीएससी प्री 2026 फुल पेड बुक विदाउट क्लासेस की फीस 9,000 रुपये है। इसमें यूपीपीसीएस बेसिक नोट्स, वीडियो समरी, 3 स्टेज स्ट्रेटजी प्लान, बेसिक टेस्ट, डेली एंड मंथली करंट अफेयर आपको मिलेगा, कंपाइलेशन लिस्टिंग मिलेगी, टेस्ट सीरीज मिलेगी, प्री रिलेटेड रिकॉर्डेड क्लासेस दी जाएगी, क्लास नोट्स दिए जाएंगे, कंप्लीट डाउट क्लियर दिया जाएगा, सी साइट के नोट्स वगैरह जितना प्री के लिए जरूरी होगा सब कुछ आपको उपलब्ध कराया जाएगा। इससे बाहर आपको कुछ भी कहीं और से लेने की कोई जरूरत नहीं होगी। दूसरा जो ग्रुप है यूपीएससी 2026 फुल स्टडी मटेरियल ग्रुप विदाउट डाउट क्लासेस, इसकी फीस 6500 रुपये। इसमें 9,000 वाले सारे फीचर दिए जाएंगे लेकिन डाउट क्लियर नहीं दिया जाएगा। ओनली स्टडी मटेरियल ग्रुप, इसकी फीस जो है 4,000 रुपये है। नो डाउट क्लियर, नो टेस्ट सीरीज, इसमें 9,000 वाले सारे फीचर दिए जाएंगे, ना आपको डाउट क्लियर दिया जाएगा, ना ही टेस्ट सीरीज दी जाएगी। बाकी मटेरियल जो आपका सेम ही दिया जाएगा। यूपीएससी 2026 प्री टेस्ट सीरीज विद करंट अफेयर जो फीस है इसकी 5,000 फीस है इसकी है। इस ग्रुप में मिनिमम 35 टेस्ट होंगे जिसमें 20 सेक्शन वाइज होंगे, 15 आपके फुल एंड टेस्ट होंगे। कंप्लीट मंथली करंट अफेयर दिया जाएगा, जीएस सब्जेक्ट वाइज जो है एमसीक्यू बैंक दिए जाएंगे, बजट इकोनॉमिक सर्वे यूपी का इंडिया का दिया जाएगा, मिसलेनियस जो है टॉपिक वाइज पीडीएफ दी जाएगी। यूपी से 2026 प्री ओनली करंट अफेयर ग्रुप, इसकी फीस 2,000 रुपये। इसमें कंप्लीट जो है नेशनल इंटरनेशनल यूपी करंट अफेयर, बजट इकोनॉमिक सर्वे आप यूपी और इंडिया सब कुछ आपको दिया जाएगा। इनमें से कोई भी ग्रुप आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये हमारे दिए गए नंबर 8564880530, 75238644559690666089, ये 3 दिए गए नंबर, इस पे कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप ओनली पेड क्विज ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप 1,200 रुपये पेमेंट करके आप इससे जुड़ सकते हैं। बाकी ऊपर वाले किसी भी ग्रुप में आप एडमिशन लिए हों तो आपको अलग से लेने की जरूरत नहीं, आपको जो है पेड क्विज चैनल में जोड़ दिया जाएगा। आप इस बैच से जुड़कर जो है आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं।